हेलो दोस्तों। आज बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में कि कैसे हम स्टॉक मार्केट में अपनी शुरुआत कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है और बहुत आसान भी। बस फर्क इतना है कि आप स्टॉक मार्केट को किस नज़रिए से देखते हैं। जैसे कि अगर आप स्टॉक मार्केट में ये सोच करके आ रहे हैं कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, आपने पैसा लगाया और तुरंत ही आपको जो है उसमें से करोड़ों लाखों रुपए मिल जाएंगे। अगर आप इस माइंडसेट के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आई थिंक आप सही डायरेक्शन में नहीं सोच रहे हो। सही डायरेक्शन स्टॉक मार्केट के लिए सोचने की ये होनी चाहिए कि हम स्टॉक मार्केट को जानें, उसे समझें और फिर इसके बाद उसको इन्वेस्ट करें, लेकिन अपने गोल्स को बहुत ही सिंपल रखें। जैसे कि अगर हम बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं तो हमें ऑलमोस्ट 2-2.5% का इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम उसी पैसे को एफडी में रखें तो हमको 6-7-8% ऑलमोस्ट इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो अगर हमें 10%, 12%, 15% तक का रिटर्न मिल जा रहा है तो आई थिंक दैट इज सफिशियंट। अगर आपको इससे ज़्यादा मिल जा रहा है बिना किसी रिस्क के तो और अच्छा है। मान लीजिए आपने अपना पैसा लगाया और 1 साल के अंदर ही आपका पैसा डबल हो गया तो वो तो और अच्छा है। पर आपको ये देखना है कि पैसा डबल करने के चक्कर में आप ज़्यादा रिस्क ना लें। आपने प्रॉपर उसकी नॉलेज गेन की, आपने रिसर्च किया और आपने कोई स्टॉक पिक किया और इसके बाद आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया और बाय द वे वो 1 साल के अंदर ही जस्ट आपका अमाउंट डबल हो गया। तो ये तो हो सकता है, ये चमत्कार या ये चीज़ हो सकती है कि आप 10-15% को सोच करके आएँ और कोई आपने स्टॉक पिक कर लिया जिसमें आपको 50%, 100%, 200% का आपको उसमें प्रॉफिट मिले। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि मैं पहले दिन से ही मैंने अगर 100 रुपए लगाए हैं तो अगले दिन या उसी दिन शाम तक में वो पैसे 200 हो जाएंगे, दैट इज प्रॉब्लम। आप जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच के आएंगे कि मुझे लॉन्ग टर्म में जाना है और फिर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो तब आप एक सही अप्रोच के साथ स्टॉक मार्केट में एंटर करेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी सोच। आप किस थिंकिंग के साथ स्टॉक मार्केट शुरू करना चाह रहे हैं। अगर आपने सही थिंकिंग को चुना तो आप सही तरीके आजमाएंगे, आप सही तरीके से प्रॉपर उसकी नॉलेज गेन करेंगे एंड फिर स्टॉक पिक करेंगे, फिर आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जब आप रातों रात अमीर बनने की सोच के स्टॉक मार्केट में आते हैं तो आप कई तरह के स्कैम्स, कई तरह के और प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। आपको किसी ने टिप दिया कि इस स्टॉक में पैसा लगाओ, पर आपका पैसा फंस गया। आपने टीवी में जो है देखा कि कोई एक्सपर्ट है, वो बता रहा है कि इस स्टॉक में पैसा लगाओ, पैसा बढ़ने वाला है या ये स्टॉक भागने वाला है। प्रॉब्लम वहीं पर है, आपने अपनी तरफ से कोई रिसर्च नहीं किया कि उस स्टॉक के फंडामेंटल्स क्या हैं और आपने पैसा लगा दिया तो वहाँ पर आपके पैसा डूबने के भी जो है चांसेस हैं। तो इसलिए आप रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देख करके स्टॉक मार्केट में एंटर न करें। आप स्टॉक मार्केट में आएँ सिंपल एजेंडा के तहत कि आपको 10 से 15% का इंटरेस्ट या रिटर्न आपको चाहिए अपने अमाउंट पे। जब आप ये सोच के आएंगे तो आपको लालच नहीं आएगी, जिससे कि आप बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि एटलीस्ट आपका जो कैपिटल है, मतलब जो आपका मूलधन है, वो सेफ रहेगा। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, आप जस्ट बिगनर हैं, आपने अभी तक कुछ नहीं जाना है स्टॉक मार्केट के बारे में, पर आप चाहते हैं कि आप इसको स्टार्ट करें, इसके बारे में जानें। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के बारे में जानना या फाइनेंशियल न्यूज के बारे में अवेयर रहना इसलिए ज़रूरी है कि
आप देखेंगे इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, इकोनॉमीज में बहुत सारे चेंजेज आ रहे हैं, पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है। तो आज के टाइम की ये बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि हर इंसान को फाइनेंशियल न्यूज़ के बारे में अवेयर होना चाहिए। जो भी फाइनेंशियल चेंजेज हो रहे हैं उन सब के बारे में जानना इसलिए अहम है कि इससे आप सही डिसीजन ले पाएंगे। इसलिए जब आप स्टॉक मार्केट में आएँ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले नॉलेज गेन करें। और नॉलेज गेन करने का सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है? न्यूज़पेपर। तो आप शुरुआत करिए न्यूज़पेपर की हेडलाइन से। अब आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर जो जनरल वाले आते हैं वो नहीं पढ़ने हैं, आप फाइनेंशियल न्यूज़पेपर आपको पढ़ने हैं, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स। इस तरह के आपको न्यूज़पेपर को पढ़ना है जिसके मतलब जिसमें फाइनेंशियल न्यूज़ के बारे में ही चीज़ें होती हैं। इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, फाइनेंशियल टाइम्स हो गया, इस तरह के जो न्यूज़पेपर हैं उनको उनकी आप हेडलाइंस पढ़िए। या अगर आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या अपने किसी रीजनल लैंग्वेज में आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप ज़्यादा फोकस करिए उसमें, जो उसमें एक आर्थिकी का पेज आता है जिसमें सिर्फ इकॉनमी के बारे में ही या फाइनेंशियल न्यूज़ के बारे में ही चर्चा होती है। उस पेज पर आप फोकस करिए और उसको आप पढ़िए। जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि आप अवेयर हो रहे हैं, आप फाइनेंस से जुड़ी जो चीज़ें हैं या जो बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं उनके बारे में आप अवेयर हो रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप फाइनेंस को समझिए, जानिए कैसे काम करता है, क्या होता है, स्टॉक मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, कौन नियम बनाता है, कैसे स्टॉक मार्केट में चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है अगर किसी को स्टॉक मार्केट में शुरुआत करनी है तो शुरुआत सीधा स्टॉक पिक करके पैसा इन्वेस्ट करने से नहीं होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है, अगर स्टॉक मार्केट में आपको शुरुआत करनी है तो उसकी शुरुआत होती है कि पहले आप अवेयर होइए, आप उसके बारे में नॉलेज गेन करिए। जब आप नॉलेज गेन कर लेंगे तब आप ज़्यादा बेहतर स्थिति में होंगे कि आप कोई स्टॉक पिक करें एंड देन ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका जो डिसीजन होगा वो सही होगा और आप अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। तो शुरुआत न्यूज़पेपर पढ़ने से होनी चाहिए। अब आपको न्यूज़पेपर में स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई जितनी भी न्यूज़ हैं उनको पढ़ना है, ऑब्जर्व करना है। और इसी तरह जब आप डेली 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट जो भी आपके पास टाइम है, आप जब वो समय न्यूज़पेपर रीडिंग में देंगे, वो भी फाइनेंशियल न्यूज़ को पढ़ने में, तो आप धीरे धीरे पाएंगे कि आप फाइनेंस से जुड़ी जितनी भी न्यूज़ हैं या जो चीज़ें हैं उनके बारे में आपको नॉलेज हो रहा है, आप अवेयर हो रहे हैं। देन फिर आप एक एक स्टेप आगे बढ़िए। तो आज के वीडियो का जो क्रिस्प है वो ये है कि अगर आप बिगिनर हैं और आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले स्टॉक मार्केट को जानिए। और स्टॉक मार्केट को जानने का जो सबसे प्राइम सोर्स है, जो कि प्राइमरी भी है, वो है फाइनेंशियल न्यूज़पेपर। तो आप पहले फोकस करिए कि आप उनको पढ़ना शुरू करिए। मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आप पहले ये समझें कि आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है भी या नहीं। आपने कोई कहानी सुनी, आपने कोई एग्जाम्पल सुना जिसमें बताया गया कि उसने इतना रुपया लगाया था और कुछ दिन बाद वो अरबपति हो गया, करोड़पति हो गया, लखपति हो गया। ये कहानियाँ सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इन कहानियों को हकीकत में उतारने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्ञान की ज़रूरत होती है, बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो इन कहानियों पे आप मत जाइए। महत्वपूर्ण ये है कि आपका इंटरेस्ट इस पे है कि नहीं, और वो इंटरेस्ट आपको समझ में आएगा जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे। जब आप फाइनेंस से जुड़ी न्यूज़ को पढ़ेंगे तब आपका इंटरेस्ट आपको समझ में आएगा कि आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कोई इंसान है जिसको फाइनेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो चीज़ उसको समझ में आएगी जब वो न्यूज़पेपर को पढ़ेगा। और अगर उसको इंटरेस्ट है फाइनेंस से जुड़ी चीज़ों पर तो आप पाएंगे कि वो बंदा या वो इंसान फिर उस पर डीप रिसर्च करेगा, फिर उस पर वो डीप नॉलेज गेन करने का उसका प्रयास होगा। लेकिन अगर कोई इंसान है जिसका फाइनेंस से जुड़ी
न्यूज़ पर या आर्टिकल्स पर या ब्लॉग्स पर या वीडियोज़ पर कोई इंटरेस्ट नहीं, उसे मज़ा ही नहीं आता, उसको नींद आने लगती है, तो फिर ये उसके लिए उसके बस की बात नहीं है। फिर उसे किसी और चीज़ में इंटरेस्ट जहाँ पे हो उसे वहाँ फोकस करना चाहिए। क्योंकि फाइनेंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, थोड़ा बोरिंग भी है, बट अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो वो और ज़्यादा बोरियत उसमें फील होती है। तो फर्स्ट ये है कि आप अपने इंटरेस्ट को पहचानिए, और अगर इंटरेस्ट नहीं भी है तो भी एक ऑप्शन है कि आप अपने इंटरेस्ट को डेवलप करिए। क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं, इकॉनमी बदल रही है, देश बदल रहा है, सब आगे बढ़ रहे हैं, तो आप पीछे नहीं छूट सकते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है और आप चाहते हैं कि आप भी आगे बढ़ें, आप भी ग्रोथ को एंजॉय करें, तो फिर आप इंटरेस्ट डेवलप करिए। तो दोस्तों, फॉर बिगनर्स आपको पहले अपने इंटरेस्ट को चेक करना है कि इंटरेस्ट फाइनेंस में है या नहीं, और अगर नहीं है तो डेवलप करना है। और वो डेवलप करने का या आपका इंटरेस्ट चेक करने का जो जरिया है वो है न्यूज़पेपर रीडिंग। तो आप गूगल पर सर्च करके या न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़िए, जिससे आपको फाइनेंस से जुड़ी हुई बातें समझ में आएंगी। उसके आर्टिकल्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको नई नई बातें सीखने को मिलेंगी, और फिर आपको आपके इंटरेस्ट का भी पता लगेगा। तो दोस्तों, आज के पहले वीडियो में, जो कि मेरा स्टॉक मार्केट का यह पहला वीडियो है, इसमें मैंने यही डिस्कस करना चाहा कि फर्स्ट आप अपने इंटरेस्ट को पहचानिए। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप अपने इंटरेस्ट को बनाइए, और अगर इंटरेस्ट है तो सो फार सो गुड। फिर आप न्यूज़पेपर रीडिंग, आप कोई ब्लॉग, कोई आर्टिकल या यूट्यूब में वीडियो आप देखिए, और जितना अधिक से अधिक आप इसको टाइम दे सकते हैं, आप इसके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं, उतना आप गेन करिए। और एक प्रॉपर टाइम दीजिए। नॉलेज गेन करने के लिए भी आपको प्रॉपर टाइम देना होगा। जब आप इस पे समय लगाएंगे तो आप खुद पाएंगे कि आप लगातार बेहतर हो रहे हैं। क्योंकि एटॉमिक हैबिट्स एक बुक है जेम्स क्लियर की, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप डेली 1% अपने आप में सुधार करते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। तो आप अगर धीरे धीरे 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट आप अपने आप को टाइम देंगे फाइनेंस से जुड़ी चीज़ों के लिए, तो आप पाएंगे कि जैसे जैसे समय गुजरेगा आप लगातार बेहतर होते जाएंगे। आपकी फाइनेंस से जुड़ी जो जानकारी है, जो अवेयरनेस है, जो नॉलेज है, वो लगातार बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी इस नई जर्नी की। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम और आप आपस में कनेक्ट रहें, और मैं आपको अपनी पूरी जर्नी स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई वो सब कुछ आपको बताऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।